प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान के अंदर पुस्तक हमारा भारत 2 का अध्याय 2 दक्षिण के राज्य चालुक्य, पल्लव एवं चोल के कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने साथियों को शेयर भी कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो अध्याय 2 दक्षिण के राज्य चालुक्य, पल्लव एवं चोल। क्रियाकलाप 1 क है अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर तिवेल द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाई, जो पहले राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, तो कौन सी बनाई थी? मान्यखेत बनाई थी। चालुक्य वंश के शासकों ने खालिस्तान में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, तो दक्षिणापथ के अंदर। इसके बाद में पल्लवों ने कदंबों के साथ मिलकर चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय शक्ति के विस्तार को रोकने का प्रयत्न किया। कुरुल नामक ग्रंथ तमिल भाषा का साहित्य है। किसका है? तमिल का। इसके बाद में है आगे चोल शब्द की उत्पत्ति। चोल शब्द की उत्पत्ति भाषा के खालिस्तान शब्द से हुई है। तो प्यारे बच्चों किससे हुई है? चोल शब्द से हुई है। आगे निम्नलिखित कथनों में सही अथवा गलत का चिन्ह लगाओ। चोल वंश पूर्व के प्राचीन राजवंशों में एक था, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है राजेंद्र प्रथम ने बिहार पर विजय प्राप्त कर गंगैकोंड चोलपुरम नामक राजधानी की स्थापना की, तो ये भी बिल्कुल सही है। पल्लव शासकों ने राज्य की आय के लिए विभिन्न तरह के 28 कर लगाए थे, तो प्यारे बच्चों ये गलत है। कितने कर लगाए थे? 28 की जगह यहाँ पर 18 कर लगाए थे। आगे है नरसिंह वर्मन के पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय ने केवल 2 वर्षों तक शासन किया, ये बिल्कुल सही बात है, तो सही का निशान लगाएंगे। आगे है चालुक्य राज्य में 100 से अधिक बौद्ध विहार थे, जिनमें 5000 भिक्षु निवास करते थे, तो ये भी सही है। आगे है सही उत्तर छांटे। सही उत्तर छांटे। तो चालुक्य शुरुआत में कहाँ रहते थे? बाद में कुछ कारणों से दक्षिण में चले गए, तो प्यारे बच्चों चालुक्य शुरुआत के अंदर अयोध्या के अंदर रहते थे। ऑप्शन नंबर क्या इसका बिल्कुल सही है। आगे है तोड़ेर शब्द किस भाषा का शब्द है? तो तोड़ेर शब्द जो है वो तमिल भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है चोलों ने कितने वर्षों से अधिक समय तक दक्षिण के सभी भूप्रदेशों में अरब सागर के द्वीपों पर सत्ता को स्थापित किया? तो 200 वर्षों तक। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 के अंदर है किस ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने चोलों के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था? तो 1310 ईस्वी के अंदर। आगे है चोलों ने संपूर्ण साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया? तो चोलों ने 6 प्रांतों के अंदर विभाजित किया। इसके बाद में आगे है उचित मिलान करें, तो यहाँ पर मैंने किया हुआ है। साम्राज्य जो है वो किसको कहा जाता है? साम्राज्य की सीध में क्या आएगा? राजा, तो ये राजा आ जाएगा। और राष्ट्र या प्रांत जो है उसमें क्या है? राष्ट्रपति होता है। देश या जिले के अंदर देशाधिपति होता है। नगर के अंदर पतन स्वामी होता है और ग्राम के अंदर गामुंड होता है। ठीक है। आगे है क्रियाकलाप 3 अति लघुत्रात्मक प्रश्न। एक शब्द में पूर्वी चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी पृष्ठपुर। आगे चलते हैं पल्लव शासक सही विष्णु के साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो कावेरी से कृष्णा नदी तक था। आगे 10 कुमार रचितम नामक काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दंडी ने की थी। आगे चलते हैं चोल सम्राट के अंगरक्षक को किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें कहते थे वेलाइक कारा। आगे चोल साम्राज्य के जल का मुख्य स्रोत क्या था? तो प्यारे बच्चों क्या था? कावेरी नदी थी। आगे चलते हैं रवि कृति कौन था? एहोल कर्नाटक के बीजापुर में स्थित बादामी के निकट बहुत प्राचीन स्थान है। यहाँ से पुलकेशिन द्वितीय का 634 ईस्वी का अभिलेख मिला। इसका रचयिता जैन कवि रविकृति था। इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन है। तो जो अभिलेख मिला था एहोल के अंदर पुलकेशिन द्वितीय का, उसका रचयिता है कौन? जैन कवि रविकृति। ठीक है। आगे है चोल सम्राट।
चोल सम्राट के शासनकाल को तमिल साहित्य का स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है? तो इसमें क्या है, साहित्य के क्षेत्र में मुख्य काव्य ग्रंथों की रचना हुई थी। जैन विद्वान तिरुक्तक देवर ने जीवक, चिंतामणि, तोलामोली ने सूलामणि और कब्बन ने रामावतार ग्रंथ लिखे थे, जिसके कारण से इसको स्वर्णकाल कहा जाता है। पल्लव शासकों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये आप खुद कर लेना प्यारे बच्चों। इसको आप जब बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ इसको करना भूल गया। आगे है, चोल सैन्य व्यवस्था किस प्रकार की है? तो चोल सम्राट ने अच्छी विशाल सेना का गठन किया और श्रेष्ठ नौसेना तैयार की। हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक सेना के मुख्य अंग थे। अभिलेखों में चोल सेना में 70 रेजिमेंटों का उल्लेख है। उसकी सेना में 60 लाख हाथी, कितने हैं? 60 लाख हाथी हैं, हाथी और 1 लाख सैनिक थे। सम्राट के अंगरक्षक अलग थे, जो वेलायिक कारा पुकारते थे। योग्य सैनिक और सरदारों को शिरोमणि की उपाधि देकर सम्मानित किया जाता था। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वितीय व्यक्तित्व एवं किए गए कार्यों का वर्णन आपको करना है। तो साहित्य एवं ललित कला प्रेमी था, कवि और गायक था। मतविलास प्रहसन नामक संस्कृत ग्रंथ लिखा था। तिरुचिरापल्ली, चिंगलपुट और अकार्ट में बहुत से मंदिरों की स्थापना की। एक झील का निर्माण भी किया था। आरंभ में जैन था, परंतु बाद में शैव बन गया था। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो प्यारे बच्चों, आप ये जो है यहाँ पर मंदिर देख रहे हो, ये है रथ मंदिर, महाबलीपुरम का, और निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन ने। ठीक है, तो नरसिंह वर्मन जो है उसके बारे में, नरसिंह वर्मन ने चालुक्यों की शक्ति को दुर्बल करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद उसने चोल, चेर तथा पांड्य शासकों को परास्त करके दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य को और अधिक विस्तार किया। आगे है, अपने जिले के प्रसिद्ध प्रतिष्ठित विद्यालयों तथा महाविद्यालयों की जानकारी एकत्रित करें। तो ये आपको अपने अपने जिले के विद्यालयों और महाविद्यालयों की जानकारी आपको यहाँ पर लिखनी है। गुफा मंदिर बादामी के बारे में जानकारी एकत्रित करें। तो ये क्या है? गुफा मंदिर बादामी है। तो ये कहाँ है प्यारे बच्चों? ये है बादामी गुफा मंदिर, भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तरी भाग में बांगलकोट जिले के बादामी ऐतिहासिक नगर में स्थित एक हिंदू और जैन गुफा मंदिरों का एक परिसर है, जिसमें विशेषकर बादामी चालुक्य वास्तुकला देखने को मिलती है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।